हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था जब भी आप ग्रो ऐप में आप इक्विटी में शेयर बाई और सेल करते हो डिलीवरी में, तो आपको कितना चार्जेस पे करना पड़ता है 50 शेयर के लिए। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इक्विटी में जब आप इंट्राडे में किसी भी कंपनी के शेयर बाई और सेल करते हो तो फिर आपको कितना चार्ज पे करना होता है। इंट्राडे में आपको उसी दिन शेयर बाय करने होते हैं और उसी दिन आपको शेयर सेल करने होते हैं। तो सबसे पहले हम एक्सचेंजर यहाँ पे चूज़ कर लेते हैं। तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंजर से हम यहाँ पे शेयर खरीदेंगे। तो सपोज़ हम यहाँ पर 50 शेयर मान के चलते, तो 50 शेयर हम यहाँ पर ख़रीद रहे हैं, तो उसके लिए हमें कितना चार्ज पे करना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर शेयर का जो बाइंग प्राइस है यानी कि ख़रीदने का जो भाव है वो हम मान लेते हैं 1000 रुपये में हम किसी कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं। तो 50 शेयर हम यहाँ पर खरीद रहे हैं। एक शेयर की वैल्यू कितनी है? 1000 रुपये। कुछ समय के बाद यानी कि 3-4 घंटे के बाद जो शेयर की वैल्यू होती है वो बढ़ के 1500 रुपये के करीब हो जाती है। रुको रुको, यहाँ पर 1500 रुपये ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन हम मान के चलते हैं किसी जो जो शेयर की वैल्यू हमने 1000 रुपये में एक शेयर ख़रीदा था वो 3-4 घंटे के बाद 1100 रुपये के करीब हम यहाँ पे मान लेते हैं। तो शेयर का प्राइस हो जाएगा 1100 रुपये। तो 1100 रुपये शेयर का प्राइस हो जाता है 3 घंटे के बाद। 1000 रुपये में हमने वो शेयर ख़रीदा था और 3 घंटे के बाद शेयर का प्राइस हो जाता है 1100 रुपये। तो फिर आपको यहाँ पर 50 शेयर के लिए कितना यहाँ पे आपको चार्जेस पड़ेगा। तो टर्नओवर हो जाएगा हमारा 1,05,000 का। तो ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो हमने शेयर खरीदे थे कितने? 50 शेयर हमने खरीदे थे। कितने की वैल्यू में? 1000 रुपये की वैल्यू में हमने 50 शेयर खरीदे थे। तो ये कितना हो गया टोटल अमाउंट? ये हो गया हमारा 50,000 टोटल अमाउंट हो गया। 1000 इंटू 50 तो ये हो गया हमारा 50,000। तो ये तो हमारा बाइंग प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस कितना होगा? जब शेयर की वैल्यू 1100 रुपये हुई तो हमारे शेयर थे 50 शेयर हमारे पास थे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई? 11 पंजे 55, 55,000 ये वैल्यू हो गई। तो टर्नओवर हमारा सिंपल निकल जाएगा बाइंग प्राइस प्लस सेलिंग प्राइस। तो ये कितना हो गया? 1,05,000 हमारा ये टर्नओवर हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस आपको पता चल रहा होगा सीधा सीधा, जब आपने 50,000 में शेयर खरीदे हैं तो और 55,000 में आपने शेयर बेच दिए हैं तो आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है यहाँ पे? सिंपल सा आपको दिख ही रहा है। 50,000 से खरीदे और 55 में बेचे तो 55,000 माइनस 50,000 तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 5,000 आपका यहाँ पे सीधा सीधा प्रॉफिट दिख रहा है। लेकिन 5,000 आपको वो पूरा प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे चार्जेस पड़ेगा। तो 50 शेयर के लिए कितना चार्जेस यहाँ पर पड़ेगा वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो टोटल चार्जेस यहाँ पे पड़ेगा 66 रुपये 84 पैसा। 50 शेयर की यहाँ पे बात हो रही है। अगर शेयर आपके कम और ज़्यादा है तो ये वैल्यू यहाँ पे वेरी कर सकती है। तो यहाँ पे 66 रुपये 84 पैसा आपका 50 शेयर के लिए पड़ने वाला है, जिसमें ग्रो चार्ज रहेगा 40 रुपये और नॉन ग्रो चार्जेस जिसमें सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स और एसटीटी यहाँ पे 14 रुपये आपको पे करना होगा। एक्सचेंज चार्ज आपको 3 रुपये 41 पैसा पड़ेगा। सेबी का टर्नओवर फीस यहाँ पे 10 पैसा पड़ेगा। जीएसटी आपको 7 रुपये 83 पैसे यहाँ पे करना होगा और स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे 1 रुपये 50 पैसे के करीब आपको पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर आपका जो प्रॉफिट होगा, नेट प्रॉफिट जो होगा 4,933 रुपये होगा 50 शेयर के लिए, जो वैल्यू हमने वहाँ पर सेट की थी। तो 50 शेयर के लिए आपका जो नेट प्रॉफिट होगा यहाँ पे 4,933 का होगा। तो 64 रुपये के करीब आपको यहाँ पर 50 शेयर के लिए आपको चार्ज 66 रुपये यहाँ पे आपको 66 रुपये 84 पैसा आपको 50 शेयर के लिए यहाँ पे चार्जेस पे करना होगा। तो अगर आप 100 शेयर खरीदते हो या फिर 1000 शेयर खरीदते हो तो ये वैल्यू आपको डिफरेंट दिखेगी। ये वैल्यू आपको अलग अलग वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप कैलकुलेट कर सकते हो शेयर इंट्राडे में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।